हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इस क्लास में जो है हम लोग बफर सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शंस में क्या क्या देखेंगे कि बफर सॉल्यूशंस को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर इसको कितना पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसका मैकेनिज्म्स कि कौन सा सॉल्यूशंस को हम बफर कहेंगे और कौन सा सॉल्यूशंस को बफर नहीं कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको आप ऐसे समझिए सबसे फर्स्ट कि वैसा सॉल्यूशंस जिसमें कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो उसका पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। नहीं, फिर से सुनिए, बफर सॉल्यूशंस को डिफाइन कैसे करेंगे? वैसा सॉल्यूशंस जिसमें कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो उसका पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। तो इसी को हम लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। इट इज अ सॉल्यूशन which resist the pH change, by addition of small amount of acid और अल्कली। नहीं, जो बात बोले वही चीज लिखे हैं कि वैसा सॉल्यूशंस जिसका पीएच में कोई चेंज ना हो, कब? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा सॉल्यूशंस नहीं है जो कि प्योर होता है। इसका क्या मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है जिसमें कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो उसका पीएच चेंज ना हो। तब तो फिर ये कहोगे कि डेफिनेशंस इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड नहीं होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। हम बोले कि दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो वो क्या हो? उसका पीएच चेंज ना हो। यही बोले ना। तो देखो होता क्या है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करोगे तो बहुत सारा सॉल्यूशंस में लेस चेंज होता है। क्या होता है? लेस चेंज होता है। और बहुत सारा सॉल्यूशंस में क्या होता है? मोर चेंज होता है। क्या मोर चेंज और क्या लेस चेंज होता है? तो पीएच। नहीं, पीएच। तो जब जहां पे लेस चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। और जहां पे मोर चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशंस नहीं बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा बात और कि यहां पे आपको लिखा होगा अल्कली, ये अल्कली लिखा हुआ है, बहुत कोई इसको बोलता है बेस। क्या बोलता है? इसी अल्कली को बहुत लोग बोलते हैं कि बेस। कि किसी भी सॉल्यूशंस में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस को ऐड करें तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, आप बच्चा नहीं है कि बेस कह के निकल जाइएगा। अल्कली का मतलब क्या होता है? जो वाटर सोल्यूबल हो। अल्कली का मतलब क्या होता है? जो वाटर सोल्यूबल हो। और बेस कहने का मतलब क्या हो गया कि वाटर सोल्यूबल भी और वाटर इनसोल्यूबल भी। तो आप अब ये कह के नहीं निकल सकते, हमेशा याद रखना कि एसिड और अल्कली को ऐड करने पे नहीं, ये बच्चा वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे अगर अल्कली की जगह पे आप बेस बोल दो तो फिर ये एक बच्चा वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या बोलना है? एसिड और अल्कली, ठीक है। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गया बफर सॉल्यूशंस का। फिर से एक बार सुन लीजिए, आप हमारे साथ बोलिए, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को क्या करें? ऐड करें तो उसका पीएच में नो चेंज हो, कोई चेंज नहीं हो, वैसे को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। नहीं, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए ये जो बफर सॉल्यूशंस है इसको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर। क्या है? एसिडिक बफर। सेकेंड वन इज बेसिक बफर एंड थर्ड वन इज सॉल्ट बफर। नहीं, इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में होता है, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर और एक सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर जो है वह प्रिपेयर्ड होता है कैसे? प्रिपेयर्ड बाय वीक एसिड प्लस सॉल्ट। ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है? वीक एसिड और सॉल्ट से। वीक एसिड और सॉल्ट को मिला करके क्या बनाते हैं? एसिडिक बफर बनाते हैं। और ये जो सॉल्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। ये जो सॉल्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। वही बात करें बेसिक बफर का, तो बेसिक बफर जो है वह किससे प्रिपेयर्ड होता है? प्रिपेयर्ड बाय क्या? वीक बेस प्लस सॉल्ट से। इसको समझ ले रहे हो ना कि WA का मतलब वीक एसिड, WB का मतलब वीक बेस। तो ये जो बेसिक बफर है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है? वीक बेस और सॉल्ट से। और यहां पे जो सॉल्ट है वो किस चीज से बनता है? ये जो सॉल्ट है वो किस चीज से मिलकर बनता है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बात करें फाइनली सॉल्ट बफर का, तो ये जो सॉल्ट बफर है वो खुद सॉल्ट से ही बनता है। अब कैसे बनता है ये एक स्पेशल केस है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो वहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो हम देख लिए कि एसिडिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर कैसे बनता है और सॉल्ट बफर कैसे बनता है। ये सब इसका क्या है? क्लासिफिकेशन है। नहीं, इसको हम और डिटेल बात करेंगे इसका अलग अलग लेक्चर में, कि एसिडिक बफर का एक लेक्चर होगा, वहां पे पूरा इसका मैकेनिज्म को समझेंगे। फिर बेसिक बफर का भी एक लेक्चर होगा और सॉल्ट बफर का भी एक लेक्चर होगा। तो हम बेसिकली बफर सॉल्यूशंस का डेफिनेशंस और उसका क्लासिफिकेशंस को क्या किए? देख लिए। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म्स, क्योंकि उसी के हेल्प से हम पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशंस बफर है और कौन सा सॉल्यूशंस बफर नहीं है। कैसे पहचानेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो फटाक से इसको नोट कीजिए। 1 2 3 इसको मिटाएंगे हम, फटाक से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, कि कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा बफर सॉल्यूशंस होता है सॉल्यूशंस और कौन सा सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशंस नहीं होता है। तो यह वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, एक बफर सॉल्यूशंस जो होता है और एक बफर सॉल्यूशंस जो नहीं होता है, ठीक। और दोनों को पता लगाएंगे कि कैसे जानेंगे कि जो बफर सॉल्यूशंस होता है वो कैसे होता है और जो बफर सॉल्यूशंस नहीं होता है वो भी कैसे होता है। तब हम किसी भी कंपाउंड पे उसी तरीके का फार्मूला को यूज करके क्या करेंगे? पता कर लेंगे कि ये बफर है कि नहीं है। तो वही काम किए हैं। यहाँ पे ले लिए हैं CH3COONH4 जो कि बफर सॉल्यूशन होता है, और एक ले लिए हैं NaCl जो कि बफर सॉल्यूशंस नहीं होता है। अब ये दोनों का मैकेनिज्म्स देख लेंगे अगर, तो हम किसी भी सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम इसी तरीका से, और पता कर सकते हैं कि बफर है तो कैसे चलना है और बफर नहीं है तो कैसे चलना है। तो यहां से एक एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि why CH3COONH4 is a buffer solution नहीं and NaCl is not। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बफर सॉल्यूशंस क्यों होता है और ये बफर सॉल्यूशंस क्यों नहीं होता है। तो वहां पर भी आपको ये मैकेनिज्म्स पूरा बना करके बताना होगा, जो कि अभी हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि CH3COONH4 ये जो है बफर सॉल्यूशंस होता है, बट कैसे होता है, इसको कैसे
मतलब पता करेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसको देखते हैं, इसको CH3COONH4 को, कि ये जो है बफर सॉल्यूशंस तो मान लीजिए होता है, लेकिन कैसे होता है। तो बात करें CH3COONH4 बफर सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या होता था? वैसा सॉल्यूशंस जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो उसका पीएच चेंज ना हो, वैसे को क्या बोलते थे? बफर सॉल्यूशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार एसिड को ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ, और एक बार स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली को ऐड करेंगे, और दोनों केस में फिर पता कर लेंगे कि ये बफर है कि नहीं है। तो CH3COONH4 में हम सबसे फर्स्ट एसिड को ऐड करेंगे। तो ये कैसे ब्रेक होगा? CH3COONH4 कैसे ब्रेक होता है? CH3CO माइनस प्लस NH4 में ब्रेक होता है, और ये जो CH3CO माइनस है इसमें क्या कर देंगे, हम H प्लस से रिएक्शन करा देंगे, और जब CH3CO माइनस में H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? CH3COOH मिल जाएगा। क्या मिलेगा? CH3COOH। और जानते हो कि CH3COOH जो है वह क्या होता है? वीक एसिड होता है। नहीं, क्या होता है? वीक एसिड होता है। और ये कैसा होता है? वीक एसिड होता है, और ये क्या करता है? फीबली डिसोसिएट कर रहा है। ये जो CH3COOH है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे फीबली डिसोसिएट कर रहा है। फीबली डिसोसिएट करने का कहने का मतलब क्या है कि CH3COOH फीबली डिसोसिएट करने का मतलब कि इसका पीएच चेंज तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है? बहुत स्मॉल अमाउंट में। किसका पीएच चेंज? CH3COONH4 का पीएच चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। वही बात लिखा हुआ है कि सो pH ऑफ CH3COOH इज स्लाइटली चेंजेस। नहीं, और आपको हम तो बताए ही है ऊपर में कि कोई भी दुनिया में ऐसा सॉल्यूशंस नहीं होता है जिसमें कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करें तो पीएच चेंज ना करें। बात अलग है कम और ज्यादा का, तो यहाँ पे बहुत कम कर रहा है तो ये भी बफर सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अरे ये भी बफर सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वही ज्यादा करता तो फिर बफर सॉल्यूशंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहां से H प्लस को ऐड करने से पता चल गया कि बहुत माइनर चेंज हो रहा है पीएच में, मींस उसको नेग्लिजिबल करके चलेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि H प्लस को ऐड करेंगे तो ये बफर सॉल्यूशंस के केस को फॉलो कर रहा है। अब हम अल्कली को ऐड करके देखते हैं, मींस OH माइनस को ऐड करके देखते हैं। तो CH3COONH4 कैसे टूटता है? जस्ट उसी के जैसा यहाँ पे ब्रेक कर दिए, और उसके बाद NH4 प्लस और OH माइनस को ऐड कर देंगे। फिर से फर्दर क्या करेंगे? रिएक्ट करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? NH4OH। और NH4OH क्या होता है? वीक बेस होता है। और यहां पर भी आप देख रहे हो कि यहां पर भी क्या हो रहा है? फीबली डिसोसिएट हो रहा है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो कि पीएच जो इसमें पीएच जो है चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। मींस ये भी क्या कर रहा है? बफर सॉल्यूशंस के केस को फॉलो कर रहा है। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड किए, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली को ऐड किए, तो पीएच में हमको चेंज नहीं के बराबर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? बफर सॉल्यूशन हो गया। सो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि OH will go to NH4 and hence slight change in pH of CH3COONH4. Hence it is a buffer solution. नहीं, तो हमको ये चीज तो पता चल गया कि CH3COONH4 जो है वो क्या है? बफर सॉल्यूशन है। कैसे है? उसका मैकेनिज्म पूरा आपके सामने है। कोई कंपाउंड दे दे, अगर आपको कोई सॉल्यूशंस दे दे, पूछे कि वो बफर है कि नहीं और बता दे कि बफर है, तो इसी के तरीके से चलना। और अगर पूछ ले कि बफर है कि नहीं तो फिर दोनों आपको लगा करके देखना होगा। और अगर कंफर्म पता रहे कि बफर है तो सीधा ऐसे चल जाओ, पता चल जाएगा कि बफर है, उसको अगर मैकेनिज्म्स के द्वारा कोई समझना चाहे तो ये हो गया ये वाला केस। अब बात करते हैं कि NaCl बफर सॉल्यूशंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अब उसको देखते हैं। तो इसको तब तक फटाक से पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 नोट कीजिए। कर लिए? चलिए मिटाते हैं। अब देख लीजिए कि NaCl को जो है हम लोग बफर सॉल्यूशंस क्यों नहीं करते हैं, इसको कैसे पता करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम एसिड वाले केस में चले थे और बेस वाले केस अल्कली वाले केस में चले थे, कहां पे? CH3COONH4 में, उसी प्रकार से यहां पे चलना है। और कैसे पता चलेगा वो चीज आपको तुरंत दिख जाएगा। देखिए
NaCl को हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, सब कुछ जानते होंगे, ठीक। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, एक बार आपको एसिड के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड करना है किसमें, NaCl में। तो जब ऐड करोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में। जब ब्रेक होगा तो H+ से इसको रिएक्ट करा दो, किसको, Cl- को, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और आप जानते हो कि HCl जो होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। अब कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर देगा, इसका पीएच को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। नहीं तो मींस H+ के केस में अगर H+ को स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड कर रहे हैं NaCl में तो ये बफर सॉल्यूशंस के केस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां से तो भाई बफर सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं कि अल्कली को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अल्कली को ऐड किए तो फिर वही केस होगा कि Na+ और Cl- में ब्रेक होगा तो Na+ को फिर OH- से क्या करा दो, रिएक्ट करा दो और बन जाएगा NaOH। और जानते हैं कि NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और इसके पीएच को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता था, पीएच को डिक्रीज करता था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस पीएच को इंक्रीज करेगा। मींस यहाँ पर भी पीएच फॉलो नहीं कर रहा है अपने रूल को, नहीं सॉरी, यहाँ पर भी बफर सॉल्यूशंस अपने रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइट चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है पीएच में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली को ऐड करने पे। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली और एसिड को ऐड करने पे पीएच में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो उसको बफर सॉल्यूशंस नहीं कहते हैं। इसी के कारण हम CH3COONH4 को क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। वही NaCl को बफर सॉल्यूशंस नहीं कहते हैं। उसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो इसको फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए। इस क्लास में इतना ही। तो मैकेनिज्म्स भी देख लिए। अगले क्लास से हम देखेंगे इसके टाइप्स को अच्छे से, क्लासिफिकेशंस को। क्लासिफिकेशंस में क्या क्या देखे थे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर, तीनों का एक एक पर्सनल क्लास आएगा, लेक्चर आएगा, वहां पे हम तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।